फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर स्थित पंचशील इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने के दौरान आपधापी में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि एक और शख्स अभी आईसीयू में भर्ती है। इस मामले में कई और लोगों को भी चोट लगी है। मृतक अक्की की पत्नी और उसके परिवार का कहना है कि मौत की वजह से सर पर लगा डंडा है और उसके बाद हुआ ब्रेन हैमरेज, जबकि अक्की की मौत पुलिस असाधारण बता रही है। अक्की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स के मोर्चरी में भेजा गया है। साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि अक्की का इस झगड़े में कोई चोट नहीं आई है। वह मौके पर सिर्फ मौजूद थे और बीच बचाव कर रहे थे, तभी अचानक वह गिर गए और उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने का बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। सोमवार को पंचशील इलाके में पुलिस को झगड़े के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पूछताछ में पता चला कि इस्मत अली उर्फ मांगे कवाड़ी की दो पत्नी हैं। पहली पत्नी से 4 बच्चे उज्जा, अस्मा, अरशद और आंसू है। दूसरी पत्नी से 2 बेटे आरिफ और आसिफ हैं। दोनों पक्षों का संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आसिफ और आरिफ अपने पिता इस्मत अली के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। इनका पंचशील बिहार में प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। उज्मा और आसमा पंचशील बिहार में रहते हैं, जबकि अरशद और आंसू फौज रानी में रहते हैं। मेरे पति ये कॉर्पोरेशन का उसका कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब मेरे एक बेटा है और पिंकी का फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड के पास। फिर मंगला और आरिफ वो बुला रहे हैं और मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड वो मारपीट हुई। उन लोगों ने मारपीट करी और इस दौरान मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई। पूरा मामला जुड़ा हुआ था पारिवारिक झगड़े से। परसों एक झगड़ा हुआ था मंगला और उसके बेटों में, जो कि पानी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद झगड़ा ख़त्म हुआ। मंगला के लड़के का फ़ोन आया मंगला के पास। उसने कहा कि हम तुमसे राजीनामा करना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं। कल दिनांक 20 तारीख को अक्की के पास पिंकी नामक लड़की का फ़ोन आता है, जो कि मंगला की बेटी बताई जा रही है। और वो अक्की से कहती है कि आप आ जाओ, हमारे घर का फैसला है। अक्की एक सामाजिक तौर पे अपना कर्तव्य निभाते हुए दोस्ती का उसके कहने पे वो वहाँ चले गया। वहाँ पर जाके देखा तकरीबन 10 से 15 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जाते ही बोला कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और हमला चालू कर दिया। और इतना भयंकर हमला करा कि उनके पास हथियार थे, चाकू थे, डंडे थे, पिस्टलें थी। और इतना बड़ा हमला था कि उसके अंदर आरिफ को मारा गया। आरिफ के साथ साथ अक्की बीच बचाव में था, तो अक्की को भी डंडों से मारा गया, जो कि फुटेज के अंदर आ रहा है। और बाद में वो जब वहाँ से चलने के बाद अपनी स्कूटी पे वो घर आ रहा था, तो उसकी वजह से जो ब्रेन हैमरेज हुआ, उसकी वजह से वो स्कूटी से गिर गया। एचएचओ दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसकी जो मौत हुई है वो गिरने से हुई है। लेकिन एचएचओ दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि उससे पहले जो वारदात हुई थी, जो डंडा लगा था, वो क्यों लगा था है? उसके बाद हम उसको मैक्स में ले गए। मैक्स में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। पुलिस जब तक मैक्स में भी नहीं आई, उसके बाद हम उसको पोस्टमार्टम के लिए ट्रमा सेंटर ले गए। ठीक है, बाद में पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पर जो आईओ था पुलिस वाला, आते ही उसने जो इनके भाई थे, मैं वहाँ मौजूद था, आते ही भाई पर दबाव करा कि आप ये बोलो कि जो डेथ हुई है वो गिरने की वजह से हुई है, उसके हार्ट अटैक से हुई है। फिर मैंने इसका विरोध करा। मैं कहा आप ये गलत कर रहे हो, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद जाके उसने कहने पे भाई के बयान लिए। बयान के बाद वो इतना पागल हो चुका था, आईओ इतना जल्दी में था कि वो किस जल्दी में था, कोई जांच की जल्दी में नहीं था, वो इस केस को दबाना चाह रहा था। उसके बाद आईओ ने रात के 8:30-9 बजे तक मेरे पे प्रेशर डाला कि आप इनके बयान करवा दो, बयान करवा दो। मैंने कहा जी घर की हालत ठीक नहीं है, उनकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, बड़ा भाई है उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद हमने आके ट्वीट पे एक जानकारी बड़े सीनियर अफसरों को दी, जिसके अंदर पुलिस कमिश्नर साहब भी थे, जॉइंट कमिश्नर साहब भी थे, स्पेशल कमिश्नर साहब भी थे और डीसीपी मैडम भी थी।
उनको मैंने ट्वीट के द्वारा अपने देश की मीडिया को इसकी जानकारी दी। मीडिया हमारे पास आ गई, अखबार हमारे पास आ गए, लेकिन पुलिस का एक कांस्टेबल हमारे पास आज तक बयान लेने नहीं आया कि हादसा हुआ क्या था।